वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो नया कोर्स आया हुआ है दीक्षा का, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। जी हाँ, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय। इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं मैं प्रश्नों का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराऊंगा ताकि आप कोर्स को अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और सभी प्रश्नों का विस्तार पूर्वक अध्ययन इसका करेंगे। इस कोर्स का पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय WCD, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण HFW और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा डैश किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसमें? संयुक्त रूप से। ठीक है, संयुक्त रूप से आप क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हैं, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो ताकि वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैं इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। जी हाँ, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है डैश। यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास लक्ष्य या SDG। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सभी हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदायों को डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो किसे शामिल करें? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से आपको आंसर लेने होंगे। इसका सही आंसर आप देंगे जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम। नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ECC का पूरा नाम क्या है? ECC का पूरा नाम आपको यहाँ पे आंसर देने होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल्यावस्था और शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र डैश है। तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या है? इसका आंसर आपको देने होंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो ये उत्तर होगा बच्चे के सर्वांगीण विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से डैश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? यहाँ पे आंसर देने होंगे। ठीक है, चलिए यस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ECCE। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न ले लेंगे। NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी प्रस्तावित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ क्या है? आपको आंसर देने होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। क्या? तो यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर देंगे विकास की दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। NEP 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ डैश सीखें। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको देने होंगे आंसर। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर देंगे पढ़ना और लिखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। CBSE प्राथमिक स्तर पर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें
पाठ योजना, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो यहाँ पे ना सही आंसर देने होंगे, तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्कृष्ट शिक्षक। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षिक उपलब्धि के लिए सीखने के परिणाम गुणवत्ता माप डैश विकसित करेगा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऐप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी, विद्यालय पूर्व, बाल वाटिका में शिक्षा का प्रस्ताव है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। FLN मिशन एक है। FLN मिशन जो है वो कौन सा मिशन है, ये आपको आंसर देने होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर देंगे तो राष्ट्रीय पहल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना। तो यहाँ पे ना सही आंसर इसका देना होगा। सो सही आंसर हो जाएगा क्या, देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर देंगे साक्षरता और संख्या ज्ञान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डैश प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, ये आपका सही आंसर यहाँ पे देने होंगे। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देंगे पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पे ना सही आंसर देंगे। सही आंसर क्या होगा ये देखना होगा। इस प्रश्न का उपयुक्त आंसर FLN मिशन की पॉलिसी तैयार करना, ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है, ये देखिए इसका सही आंसर ये होना चाहिए, सहमत और FLN को मजबूत करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। चलिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ECCE प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधनों द्वारा डैश, तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा मेंटर होगा। चलिए तो आपने कंप्लीट किया।